इतना मायूस दादा। दादाजी और भाव है चढ़ी है आपकी। कसम तुमको मन खान की वो जाने से हमको और मना ना करो और मेरे हक में पिताजी वहां मत जाओ। मेरे जीती जी मेरे बाप को मारा। अरे उस साले की ऐसी बिटिया गंगा राणा प्रताप सिंह नाथ सिंह बिटिया बहुत खतरनाक इंसान है। जल्दी से भैया को भैया जल्दी से चलो गए। चलो बिटिया गंगा। हाँ क्या सारा बलवंता बच जाएगा? मालिक वो हमका लागत घंटा या आधा घंटा का मेहमान हो। घंटे आधे घंटे का मेहमान है और मरी जाई हमका लागत। अगर मर गया और मर जाए तो हम थाने के चले जाए। साले थाने में जाओगे तो क्या हमारी फांसी का चढ़वा देना चाहते हो? हाँ नौकरवा। हाँ अगर साला बलवंता मर गया हाँ तो कानून के हाथ लंबे होते हैं। हाँ तो कानून में मैं तो फांसी के सत्ते पर चढ़ जाऊंगा। नहीं नौकर नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नौकर अभी हमारे छोटे भाई राक्षसी को बुलाओ। अभी हम उससे कुछ बात करना चाहते हैं। बैठो बैठो अरे जल्दी ही आ जाओ। क्या बात है? बात क्या है? दादा ठाकुर बुला रहे, जल्दी आ जाओ। बहुत घबराए हो? अरे जल्दी आ जाओ, घबराए नहीं बात है, जल्दी आ। दादाजी को जाए। दादाजी इतना मायूस दादा। दादाजी और भाव है चढ़ी है आपकी। और भाव है चढ़ी है आपकी। चेहरे पे सुर्खी इतना गुमसुम बैठे हो, कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? छोटे भाई नाग सिंह क्या हुआ? क्या? अरे क्या बताओ क्या हुआ?
अरे जब उस बलवंता के पास में गया तो हमने उससे अपना पैसा मांगा। तो क्या कहा उसने? अरे कहा क्या, अरे उस साले ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? और फिर हमें गुस्सा आ गया। फिर तुमने क्या किया? फिर साले को हम मारने लगे। अरे साले को इतना मारा, अरे यहाँ तक उसको साले को गिरा के उसके सीने पे पैर रख करके और साले को गला दबा दिया। बच गया कि मर गया? अरे साला यही तो हम सोच है कि साला बच जाए तो अच्छा है। हमें डर है कि साला कहीं घंटे 2 घंटे का मेहमान साला कहीं मर ना जाए। बची गवा। बहुत बड़ी गलती किया दादाजी तुमने। बलवंत सिंह को जिंदा छोड़ दिया, उस साले को तो जान से मार देना चाहिए, जान से। दादा तो मार डरती, नट्टी दाबिया देते रहे। हम है छोड़वा देने, मैंने हो ही छोड़ा। तुमने छुड़वा दिया, तुम बहुत हरामी हो। नाग सिंह दादा कहीं इसी हालात में अगर वो शहर उदयपुर के थाने को पहुंच गया और लिखा दिया हमारे तुम्हारे नाम से FIR, तो ये जमींदारी धूल में मिल जाएगी। बिल्कुल सही कहा नाग सिंह। नाग सिंह कहो। अब एक काम करो, तुम उदयपुर थाने को चले जाओ, जहाँ एक नया इंस्पेक्टर तैनात हुआ है जिसका नाम है इंस्पेक्टर लोहा सिंह। लोहा सिंह? हाँ जाओ। हम बताइए, हाँ ठीक रही। वही ते पहले तुम दोनों जने अपनी कर्री कर्री नहीं, कार्रवाई कर ले हम लोग उससे पहले, और तुम बताता तुम लोग अपनी कर्री कराओ। इससे पहले अपनी कार्रवाई कर लेना जरूरी है दादाजी। हाँ, तुम फिक्र मत करो, हवेली के अंदर आराम से रहो। हम जा रहे हैं शहर उदयपुर के थाने को और इंस्पेक्टर लोहा सिंह को बुला करके हवेली को बहुत जल्दी लाते हैं। ठीक है, जाओ। फिक्र ठीक। साले थाना ठीक है दादा, मैं जा रहा हूँ, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हारा भाई नाग सिंह है। चलो चलो अब आराम करते हैं। तुम मालिक आराम करो, हम 10 मिनट में यहाँ ये मरिया के खबरी बलवंत के मरा की बताइबा, मरा की जिंदा है। ये बात तेरी बिल्कुल ठीक है। जाओ। तू बहुत ही होशियार नौकर है। जाओ। ठीक है, और हमें 10 मिनट के बाद हमारे गांव की खबर तू देते रहना। जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। दादा घबराए हैं, यू राइफल लेके पीछे लगाओ उनके। जाओ। देखो तब तो मारी गड़क दियो, अब काहे बितन फाट रही। ये है हरामी, हाँ ये है हरामी, वही का गड़क दी। रुपया हम हो चाहिए कोई दिन हमको गड़क दिया है। इनकी हम नौकरी न करीबा, 2 नौकरी करीबा जाए रहने है उदयपुर थाने के यहाँ। थाने में जाइबा, थाने में आलू 100 के झलरा मिल दिखाए गई यहाँ, और 4-5 रोटी मिलती हैं। आलू 100 झलरा रोटी है ना कि अब दिन भरी घुमला सीट हुई बा, वही मार रही फायदा। मेरी चोरी हो गई, मेरी चोरी हो गई, दरोगा जी चोरी हो गई, दरोगा जी मेरी चोरी हो गई, मेरी चोरी हो गई, दरोगा जी। कि पुलिस के पहुंचने की खबर उसे उसके मुख पर दे देते हैं और वो अड्डे से फरार हो जाता है। लेकिन नहीं, उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने बंदोबस्त कर लिया है। तुम जाओ, अभी अभी जो नई पोस्टिंग में इंस्पेक्टर लोहा सिंह इस थाने के अंदर तैनात किए गए हैं, उनको मेरे सामने लाकर पेश करो। अभी साहब हमका छुट्टी दे दो। कहाँ जाना चाहते हो? शादी, हमारी शादी है। अबे इस उम्र में तेरी शादी? हाँ साहब, बिहा करा नंगचात नहीं रहे, या तो हमारी भौजी की मेहरबानी है। तेरी भाभी की? हाँ। कहो कहाँ से शादी करवा दिया? यू नहीं बताई ने, यू पूछे रहे भौजी तो हम कहीं यू नहीं बताई बा, कहीं नहीं तो तुम ब्याह पहले पहुंची हो दुल्हन देखा है। हम पूछे रहे तो कहते रहे दुल्हन बहुत टाप के रहे।
अच्छी है। हाँ कहते रहे बहुत बढ़िया है। अच्छा, हाँ नाम पता कुछ बताया नहीं बताया? हाँ, हमारी भौजी अपनी सगी ननद के साथ करवाए रही बिया। देखते हो इस बदतमीज के। अबे उसकी ननद तेरी कौन हुई नहीं जानता है? अरे भाई दुल्हन, आई एम बीबी। शादी करोगे? ब्याह करेगा। हाँ? ब्याह हो जाए। सुहाग रात भी बनाओगे उसके साथ में? ब्याह हमारा वही सुहाग रात का कोई दुआसर बने। अबे उसने तेरे साथ मजाक किया है रे। मजाक का? उसकी ननद जो तेरी बहन हुई। हमारी बहन? हाय तो साहब कहो ब्याह हो ही ना गा। नहीं हो ही जाता सुहाग रात मनावे पर। हाँ? रहोगे बिल्कुल चाहे का चाहे। कर सब का तियो सार है बहन चोद तोरी भौजी की बहन। जोधपुर के इलाके और कहो क्या खबर, साफ ही साफ करिए। क्या कहा सर? मैं जिस इलाके से आ रहा हूँ उस इलाके का मैं हाल जानना चाहता हूँ। बिल्कुल बताऊंगा सर, आप तशरीफ रखिए और जरा गौर करके सुनिए सर। और शांति का शांति का बजता नकारा तो तरफ सर। जिस हल्के से आ रहा हूं उस हल्के में शांति ही किसी प्रकार की वहां कोई गड़बड़ी सर। मैं जानना चाहूंगा। मेरी बात जरा गौर करके सुनो। फरमाइए। और तहलका मचाए हुए तहलका मचाए हुए सारी जब पुलिस की आंख है, गोलियों का निशाना और तुम बना दो उसे जिंदा मुर्दा करो। जाओ तहलका मचाए हुए और साहब से उसने लूटा करोड़ों का और जबरदस्त चंबल में है जबरदस्त चंबल में है सारी जब पुलिस की हुई खाक है, गोलियों का निशाना और बना दो उसे जिंदा मुर्दा करो। जा और बचन लो हासिल आपको बचन लो हासिल आपको ताकि सोना बचे
चार पाँच की तमन्ना अब हमारे दिल में है, चार पाँच की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और देख रहे हैं चोर कितना बादशाह दिल में है। सारा दास के बाप को लाऊंगा पकड़कर और कदमों में अपने डाल दूं शरीफ का। अरे शेरों की तरह जाओ उस मैदान जंग में, शेरों की तरह जाओ उस मैदान जंग में और टांगों को रंग दो जाकर फूट कर। समझाता हूँ विश्वास आपको, इस देश के लिए कुर्बान कर दो अपने। अरे साला वाकिफ नहीं अभी वो मेरे जुनून से, अभी वाकिफ नहीं अभी तक वो मेरे जुनून से। और नहला दो जाकर उसको पता देशक उसे निभाएगा और खतरनाक डाकू को गिरफ्तार करके। हमें तुम्हारी बहादुरी पे विश्वास होता है कि तुम वो लोग खतरनाक बागियों को बहुत जल्दी के साथ गिरफ्तार करोगे। फिक्र मत करो सर, बहुत जल्द खतरनाक डाकू सोना सूरज और उसके कबीले के सभी साथी आपकी हिरासत में होंगे। लेकिन इस वक्त हम उदयपुर थाना चेक करने के लिए जा रहे हैं, जी सर। इसलिए यहाँ की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ओके सर। हवलदार, तुम्हारा नेम प्लेट कहाँ है? मुठभेड़ में साहब खो गया था। टूट कर गिर गया तो ड्यूटी से फुर्सत नहीं मिली जो दूसरा नेम प्लेट लगा लो। हाँ? कलपत्रा त्रिपाठी, रावत जी। तो डाकू सोना सूरज अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। हल्के में तबाही मची हुई है। जी सर। आए दिन चोरी डकैती राहती हुआ करती है और अभी तक ये खतरनाक डाकू सोना और सूरज गिरफ्तार नहीं हुआ है। नहीं फिक्र मत करो, यद वो शेर बबर तिलावत डाकू है तो मैं भी बहादुर ऑफिसर हूँ। खतरों से खेलने का मैं भी शौक रखता हूँ। धनपत राय, रावत जी, ऐसे खतरनाक डाकू को खतरों से खेलकर मैं बहुत जल्द गिरफ्तार कर। ऐसे सामने मुझे बहुत थोड़ा समय दिया है। देखो क्या कहते हैं। तो क्या है, क्या होगा? आशीष बाबा जोशी टोला, ये 10 रुपए मेला कमेटी में दिए हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, दान कर रहे हैं। दान योगदान। ये तो बहुत अच्छी बात है जो दान कर रहे हैं। तो कहो अभी तक ये डाकू गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? सर डाकू बहुत खतरनाक डाकू है सर। खतरनाक? जब हम लोग उसे गिरफ्तार करने जाते हैं तो साला भाग जाता है। बहुत बड़ा डाकू है सर। ओ वाइशी, हम जब तक उसके तक पहुंचते तब तक उसे पहले से ही खबर हो जाती है। तो पुलिस को पहुंचने से पहले से खबर हो जाती है और वो मौके से फरार हो जाता है। ये शट अप! अभी तक एक मामूली डाकू गिरफ्तार नहीं किया गया, तुम लोग हाथों में हाथ डाल कर बैठे हो। ये पब्लिक इस वर्दी पे कीचड़ उछाल रही है। इसी वर्दी से यदि इसी प्रकार से काम करोगे तो पब्लिक का इस वर्दी से विश्वास हट जाएगा। तुम लोगों ने इस थाने में बैठ करके ऐश किया है। हम बताओ दीवार और पटना में चारों तरफ पटना में चारों तरफ तुम सबों ने थाने में किया ऐसे एक हफ्ते की मोहलत और मिली है मुझे। जिंदा मुर्दा करो आप। दीवान अब उसके आजादी के दिन खत्म हुए, इसकी गिरफ्तारी का वक्त आ गया है। हमारे रिवाल्वर की कार्बाइन की गोलियां उसके सीने का इंतजार करती हैं। हवलदार, चौकीदार कहाँ है? चौकीदार गेट पे साहब, गेट पे।
यहाँ इंस्पेक्टर रणवीर सिंह नहीं, यहाँ इंस्पेक्टर मेरा जरा भी ड्यूटी से खिलाफ हुए तो ये पे देखते हो शूटर की खाल लाल कर दूंगा। जाओ ड्राइवर से बोल तो कैरेज के बाहर गाड़ी निकाले। और हाँ, चलने से पहले तुम सबों को मैं एक बात बता करके सावधान करता हूँ। वो कौन सी सर? रिश्वत लेना कानूनन जुर्म है। क्या है? जुर्म है। रिश्वत लेना कानूनन जुर्म। यह पुलिस पब्लिक की हिफाजत के लिए है। इसके वजह में गवर्नमेंट हमें वेतन देती है। किसी भी कर्मचारी की जुबान पे रिश्वत का शब्द नहीं होगा, नहीं होगा। समझ गए हो? जी। हवलदार, दीवान जी साहब। मुंशी जी, बात तो ये है, यदि रिश्वत लेकर के काम करोगे और कहीं कोई धोखा हुआ और ड्यूटी के वक्त मर गए जी, तो लोग क्या कहेंगे कि कानून का कुत्ता मर गया। कानून का कुत्ता मर गया है। और अगर देश के लिए ये जान चली गई तो शहीद वतन कहलाए जाओगे। इतिहास की किताबों में तुम्हारा नाम लिख दिया जाएगा। दुनिया में तुम लोगों का नाम अमर हो जाएगा। सही कहते हैं। समझ गए हो? जी। इसलिए सभी लोग अपने ईमान का कायम रखना। जी। क्योंकि खतरनाक डाकू को मुझे गिरफ्तार करना है। पढ़ाओ पैगाम, चलो करा। उसने बच्चा दे दिया। हमारे मेहरबा बताइए मंठा खवैया रहा है। हम हवेली पर आ जाओ, मंठा ले जाओ, चाहे दही ले जाओ, चाहे घी ले जाओ। रखा है, आओ तो हवेली पर। हम मक्खन बता रहा हूँ। मक्खन भी रखा है, आओ तुम्हारे लिए मक्खन रखा है। 5 लीटर मट्ठा मट्ठा तुम्हारे लिए 5 लीटर वाले डिब्बे में पैक करवा दूंगा। मुंशी जी, सबसे पहले जरा भाई साहब का हमें परिचय दीजिए। ये मेरा परिचय क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब? अपना परिचय तो मैं खुद, मुझे लोग ठाकुर नामचीन कहते हैं और मैं इस रियासत का जमींदार। Sit down, chair. आपकी अब हमें पसंद आई इंस्पेक्टर साहब। जल्दबाजी में काम नहीं टुकाओ। जमींदार साहब, यदि आपका कोई भारी से भारी काम था तो किसी नौकर को भेजकर मुझे अपने हवेली पे बुला लेते। यदि वक्त पे नौकर मौजूद नहीं था तो मेरे पास टेलीफोन कर देते। आपका फोन सुनकर मैं आपकी सेवा में हाजिर होता। अचानक शहर उदयपुर के थाने में आने का शब्द क्या है? इंस्पेक्टर साहब, कुछ काम ऐसे होते हैं जो नौकर और फोन के द्वारा नहीं हुआ करते। कहने वालों ने कहा जब इंसान को प्यास लगती है तो दौड़कर कुएं के पास जाता है। क्योंकि प्यासे के पास कुआं चलकर का खुद नहीं आता। मैं आपको वो प्यास जानना चाहूंगा जमींदार साहब। इंस्पेक्टर साहब, तुम्हें मालूम होना चाहिए थाने में आने का महज मकसद हमारा एक है कि हमारे इलाके में वो खतरनाक डाकू सोना जिन्होंने आतंक मचा रखा, जिन्होंने आतंक मचा रखा है, यहाँ की जनता परेशान है और वो डाकू आजाद। अभी तक ये सोना और सूरज क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? जमींदार साहब, अभी अभी मैं नई पोस्टिंग में आया हूँ। ओ ऐसी। डाकू और सोना और सूरज के विषय में हमने सुना है और सभी सिपाहियों को अवगत करवा रहा था। बस उसकी गिरफ्तारी के लिए ही जा रहा था।
तब तक आप तशरीफ ले आए। और फिक्र मत करो, मैं खतरा से खेलकर ऐसे बागी टांकों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लूंगा। मुझे उम्मीद है तुम जैसे बहादुर ऑफिसर डाकू सोना और सूरज का बहुत जल्दी खात्मा कर दोगे। जी हाँ, लेकिन जमींदार साहब बस महज थोड़ी बात के लिए तुम्हें आना पड़ा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आया तो एक जरूरी काम से था, तो हमने सोचा सोना और सूरज के विषय में भी अवगत कर दूं तो अच्छी बात होगी। कहने का मतलब वो जरूरी काम ये है कि हमारे बड़े भैया जिन्हें लोग कहते हैं ठाकुर राणा प्रताप सिंह ने आज तुम्हें अभी इसी वक्त हवेली में याद किया है। मुझे? जी हाँ, इसलिए सारे काम छोड़ दो और हवेली पर तशरीफ ले चलो। छोटे ठाकुर, कहिए। जाने से पहले मुझे प्रतीत होता है कि यहाँ का बागी ठाकुर सोना सिंह और सूरज सिंह, जो कि आपकी रैयत में आपकी रियासत पे चुन उठा रहा है, आपके रैयत पे चुन उठा रहा है, और ये उन्हें बर्दाश्त नहीं क्योंकि वो रियासत के मालिक है। जी हाँ, शायद इसी ठाकुर की जानकारी के लिए मुझे हवेली पे बुलाया। अब ये तो मैं नहीं बतला सकता कि कौन सा काम जरूरी पड़ा है। दादा ने हमें आदेश दिया, मैं फौरन दौड़ता थाने को चलाया। ठीक है, आप सिर्फ ले जाए, अपने भाई साहब को तसल्ली दीजिए और मैं अपने फौज के साथ आपके हवेली पे आ रहा हूँ। मैं आपके आने का इंतजार करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। जल्दी तशरीफ लाइएगा। ओके, थैंक यू, नमस्कार। सरकारी साफा है। इस सफेद से जूते साफ किए जाते हैं। क्यों रे? मट्ठा खाते हो? मट्ठा खाते हो? मट्ठा खाने का बहुत बड़ा शौक है। हमने क्या कहा था? क्या कहा था? हमारी दी हुई नसीहत चंद मिनट भूल गए? इससे पहले रणवीर सिंह थे ना? जी साहब। तो यहाँ इस थाने में यह भी होता है? हवेली से यही आता था, सारा सामान हम लोगों को हवेली से में प्राप्त होता। हवेली से खर्चा चलता है और वेतन का सारा पैसा बचता है। आज के बाद हमने कहा किसी भी कर्मचारी की जुबान पे रिश्वत का शब्द नहीं होगा। समझ गए हो? नहीं होगा। वरना मक्खन तो दूर हम मक्खन लगा करके मारता हूँ। बड़ा पैगाम देखता हूँ ये नौकर, काफी देर हो गई, कुर्सी दे दो भैया। अभी तक हमारा छोटा भाई उदयपुर के थाने से वापस नहीं आया। खैर उसके आने का इंतजार करो। दादाजी को जय शंकर की। शंकर की, छोटा जय शंकर की। कहो, थाने इंस्पेक्टर लोहा से मुलाकात हुई? मुलाकात हुई दादा, और जिस वक्त हमने लोहा सिंह को तुम्हारा नाम बताया तो फौरन वो हड़बड़ा गया। अच्छा? हमने कहा दादा ठाकुर ने तुम्हें हवेली पर याद किया है। क्या हुआ? तो लोहा सिंह ने कहा छोटे ठाकुर तुम चल करके अपने बड़े भाई को धीरज बंधाओ, हम पूरे फोर्स के साथ हवेली को आ रहे हैं। पूरे नौकर बैठने का बंदोबस्त करो, साहब आ रहे होंगे, उन्हें क्या आने का इंतजार किया जाए। आओ छोटा दाओ।
नमस्कार, वेलकम वेलकम फॉर यू, सिट डाउन चेयर प्लीज। आशीष बाबा जोशी टोला, ये 10 रुपए साहब की सीन पे दे रहे हैं, भाई साहब को धन्यवाद। हमारा पूरा स्टाफ की तरफ से थैंक यू, गॉड ब्लेस माय डियर गुड फ्रेंड एंड गुड आइडिया। एक काम करो नौकर, दीवान जी, हवलदार और मथुरा सिंह को इनको अंदर ले जाओ, कैंटीन के अंदर चाय नाश्ता करो। चलाओ चलाओ, चाय पियो, गरम गरम बड़े बड़े मिर्चा खाओ। आज पहली मुलाकात है, इस मुलाकात पर ठंडा चलेगा।